हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस आई डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चंस आवर आंसर्स। चलिए सबसे पहले प्रश्न लेते हैं कि आईआरडी की जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और मॉरेटोरियम के अंदर क्या चेंज आए हैं। तो मॉरेटोरियम का टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी भी है समझने के ऊपर है। मॉरेटोरियम क्या होता है? अगर आज आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी खरीदते हो तो पहले उसमें 8 साल का मॉरेटोरियम पीरियड होता था कि यानी 8 साल आप किसी भी कंपनी के अंदर एंटर करके चलते हो तो 8 साल के बाद कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती विद द कंडीशन कि अनटिल एंड अनलेस प्रूवन फ्रॉड, यानी कंपनी कहती है कि आपने फ्रॉड किया है। अगर कंपनी प्रूव कर देती है तो 8 साल के बाद भी मॉरेटोरियम लागू नहीं होता था। तो उस अभी जो आईआरडी की न्यू गाइडलाइन है उसके हिसाब से इसको 84 मंथ से चेंज करके 60 मंथ कर दिए, यानी अभी मॉरेटोरियम का पीरियड 5 साल का हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी देसी भाषा में बोल रहे हैं तो आज मैंने पॉलिसी खरीदी तो 5 साल अगर एक ही कंपनी में एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड में मैं चलता हूँ तो मेरा क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता, सॉरी। तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि भी बार बार जो लोग कंपनियां चेंज करते रहते हैं, आज मेरी पॉलिसी, मैंने खुद इतने सारे लोगों को बेसिकली जैसे कहते हैं कि बेवकूफ बनते देखा है कि उन्होंने पॉलिसी ली, उनकी पॉलिसी थोड़ी महंगी होगी तो दूसरी पॉलिसी सस्ती के चक्कर में कि अगले साल वो कंपनी महंगी होगी। कुछ मेरे नोन में ऐसे लोग हैं, डायरेक्टली काफी लोगों की तो हम पॉलिसी करते ही नहीं है। तो जिन लोग ऐसे है कि जो हर एक 2 साल के बाद उछल कूद करते रहते हैं, आज यहाँ पे कल वहां पे, 3 साल के बाद वहां पे, 2 साल के अंदर तो वहां पहुंचते हैं वो सस्ती पॉलिसी होती है, कुछ साल के बाद वो महंगी हो जाती है। तो एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं लॉयल्टी, यानी अगर आप एक कंपनी के टिक के बैठते रहते हो, महंगी सस्ती है ठीक है, मजबूरी है तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बर्दाश्त कर सकते हो एक ही कंपनी में अगर टिक के बैठते हो 5 साल तक, मॉरेटोरियम का बेनिफिट मिलता है। 5 साल के बाद आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। किस केस में क्लेम रिजेक्ट होगा? अगर आपने पॉलिसी लेते हुए मिस्टेक की और कंपनी प्रूव करती है कि आपने पॉलिसी लेने के बाद क्लेम के दौरान फ्रॉड की है या नॉन डिस्क्लोजर थे आपके, उस केस में मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा। तो सिंपल भाषा में बोले, जो पहले 8 साल का मॉरेटोरियम पीरियड होता था अब वो 5 साल के अंदर हो गया। दूसरा जो गाइडलाइन के अंदर चेंज आया है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की जब इंश्योरेंस के अंदर कल हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसके अंदर डिटेल में इस चीज को देख सकते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता क्या है कि पॉलिसी लेते हुए मैंने जो अपनी हेल्थ हिस्ट्री को डिक्लेयर किया उसके बेसिस के ऊपर कंपनी किसी बीमारी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोल सकती है। मैंने एज अ कंज्यूमर नहीं डिसाइड करना प्री एग्जिस्टिंग क्या है, कंपनी डिसाइड करती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गलत धारणा है, वो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, पहले 3 साल 4 साल के अंदर हुआ उसी को प्री एग्जिस्टिंग बोल गए, मुझे पुरानी बताने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को, तो इसकी इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, तो अपनी मनमर्जी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आपका जो ड्यूटी होती है वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री को डिक्लेयर करें। उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी से आप जो पॉलिसी खरीदते हो तो उसके अराउंड कुछ कंपनी में 40 और कुछ कंपनी में 100 के आसपास मेडिकल क्वेश्चंस होते हैं। उसका प्रपोजल फॉर्म में हाथ से भरो, उस डिटेल्स को प्रॉपरली बता दो, कंपनी प्री एग्जिस्टिंग जो भी उसकी कंडीशन लगा देगी। काफी सालों तक ये 4 साल तक का होता था, काफी कंपनीज के अंदर धीरे धीरे मार्केट में रिफॉर्म आए तो कंपनी ने एक दूसरे को बीट करने के लिए इसको 3 साल किया, 2 साल, 1 साल, फिर 90 डेज, फिर 30 डेज तक प्री एग्जिस्टिंग की कहानी आज की डेट में हो गई है। यानी आज पॉलिसी दी, और ऐसी भी पॉलिसी है जिसके अंदर आज आपको बीपी, शुगर, इंसुलिन का उपयोग हो तो पहले दिन से सब कुछ कवर है। यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पूरा निकाल दिया। तो होता क्या है, जितना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपका कम होता जाएगा उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा। ये बहुत भारी नुकसान है, खासकर जिन लोगों के कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती ही नहीं। तो आईआरडी ने क्या कहा कि आज के बाद सभी पॉलिसीज के अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है वो कंपल्सरी 3 साल ही माना जाएगा, यानी आप 4 साल नहीं रख सकते। मैं पर्सनली मैं तो इस टाइप का कोई बहुत ज्यादा अच्छा मानता नहीं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है। एक प्रश्न है, हमें बताइए कि जी हाँ, कि आपके जो कॉम्पिटिटर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज बनाई, वीडियो बनाए हुए हैं कि टॉप 5 पॉलिसीज इन इंडिया, या वो 5-6 पॉलिसीज का कंपैरिजन देते हैं। तो आप ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाते? देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैक्सिमम लोगों का जो अ, देखो, जब एक डॉक्टर का काम होता है ना किसी कस्टमर को दवाई देनी है या पेशेंट को दवाई देनी है, तो वो ये पूछता है कि आपकी, ना वो ये जांच करता है इस चीज की कि भी इसकी कैपेसिटी कितनी है।
इसकी जेब में पैसा कितना है, कल इसने रात को क्या खाया था, दिनचर्या कितनी, लाइफ में कितना स्ट्रेस चल रहा है, जिम्मेवारियां कितनी है, कितनी उसकी अनुवंशिक यानी प्री एग्जिस्टिंग यानी पुराने जमाने से हेरिडिटरी क्या इशू चल रहे हैं। हर एक घर की ना देखो तकलीफें अलग होती हैं, तो हर एक बंदे की कैपेसिटी अलग होती है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ना, ठीक है कहने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन के लिए, क्लिक बेट के हिसाब से आपने एक वीडियो बना दी है, ये ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, मैं तो, हम तो किसी के कंपटीशन में है ही नहीं है, ठीक है। ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना मेरे को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझ है, ठीक है। हाँ, इतना हमें इस चीज़ का तजर्बा है कि एक ही पॉलिसी हर एक बंदे के लिए सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप वो जो टॉप 5 पॉलिसीज हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। देखो, कंपनी की मैनेजमेंट, आपके घर के हालात, आपकी जिम्मेवारियां, कौन से शहर में रहते हो, कितनी बीमारियां हैं, आपके पिछले 100 साल की हिस्ट्री क्या है, आने वाले टाइम में आपने कहाँ पे रहना है, मतलब हजारों फैक्टर्स होते हैं। उसके हिसाब से फिर अपने मन में ना एक एक्सपीरियंस से निकलने शुरू होता है कि शायद ये भाई साहब के लिए ये पॉलिसी इनके लिए ज्यादा अच्छी है। तो टॉप 5 पॉलिसीज नाम का कॉन्सेप्ट ही मेरे तजर्बे के हिसाब से बेकार है। आपको अच्छा लगे, क्योंकि मेरी बातें स्पष्ट होती हैं, ज्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं आती। हम लोग एक वीडियो बनाया कल की भी, प्री एग्जिस्टिंग के अंदर सरकार ने ये सिस्टम बनाया, उसको भी लोग डिसलाइक कर रहे हैं। यानी मैंने सिर्फ एक नोटिस बोर्ड की तरह इंफॉर्मेशन स्प्रेड की कि भाई आज की डेट के अंदर आईआरडी ने ये सिस्टम बना दिया। इतनी अनाउंसमेंट के ऊपर भी डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस एजेंट है इस वीडियो को देखते हैं वो डिसलाइक करते हैं इस चीज को, कि भाई हम लोग साफ स्पष्ट बात कर देते हैं। क्योंकि देखो, इस चैनल का जो बेसिक पर्पज है वो आप लोगों के हित के अंदर, आपके मन में ना बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, जब आप कंफ्यूज होते हो तो कहीं भी जाके कोई बैड डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आप बह जाओगे उन चीजों के अंदर, आपको इस चीज की जजमेंट नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन तजर्बे की एक वैल्यू होती है। तो हमें मालूम है कि हमारी जो कोशिश होती है ना आपके लिए बेस्ट और सुइटेबल पॉलिसी निकालने की होती है। लोग 500-700 की फीस देते हैं, उसके अंदर मिलता क्या है उनको, उनको एक आपका टाइम बच जाता है बेसिकली, राइट। तो जो ये टॉप 5 पॉलिसी का कंसेप्ट है, ये बेसिकली बुनियादी लेवल पे ही गलत है। कि ये तो ये होगा कि भाई ट्यूबरक्लोसिस के लिए 5 सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, अस्थमा के लिए, भाई हर एक बंदे की तकलीफ अलग है। एक ही टाइप की बीपी की मेडिसिन हर एक बंदे को नहीं दे सकते। आप इस चीज को समझिए, टॉप 5 मेडिसिन नहीं होती है बीपी की या डायबिटीज की। किसी को बीपी और डायबिटीज दोनों है तो उसके लिए आपको अलग फॉर्मुलेशन बनानी पड़ेगी, ये एक डॉक्टर को ही मालूम होता है। ऐसे ये थ्योरेटिक को गूगल देवता की वजह से आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो टॉप 5 पॉलिसी नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। हाँ, एक पर्टिकुलर फैमिली का साइज है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, कौन से शहर में रहता है, बहुत सारे हम फैक्टर लोगों के कंसीडर करके फिर उनको बताते हैं कि भाई ये 4-5 पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, इसमें से कोई भी खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन के ऊपर यही था कि भाई टॉप 5 पॉलिसीज, मैं तो शायद कभी वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा, अब मेरी अंतरात्मा ही नहीं इस चीज को जवाब देती कि भाई ऐसा होता है। अच्छा, एक साहब का प्रश्न है कि जो इनकड क्लेम रेशियो होती है उसको आप अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर क्यों नहीं करते। देखो, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हूँ, मैं एक सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट इन सिक्स सिग्मा हूँ। कभी आप गूगल करके देखिए कि सिक्स सिग्मा इन क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, ब्लैक ब्लैक बेल्ट की वैल्यू क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स करके एक, मेरे को नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रेशियो। रेशियो, जब भी दो चीजों की रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, सपोज कर लो दो इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं, तो कम से कम कोशिश होगा कि उनकी जो टेन्योर है, कम से कम दोनों कंपनियां 10 से 12 साल के अंदर अगर है तो उनका, एक कंपनी है 20 साल पुरानी 2002 में स्टार्ट हुई है, एक कंपनी है ये 2007 के अंदर, इनकी रेशियो को आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मन की संतुष्टि के लिए कि इसकी 80% है, उसकी 95% है, इसकी 63% है, ये फंडामेंटली ही गलत है। मैथ के हिसाब से आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, अगर आप वर्ड यूज करते हो रेशियो, तो एप्पल वर्सेस एप्पल, बनाना वर्सेस बनाना ही कर सकते हैं, यानी दोनों चीजों की फंडामेंटल। मैं एक सीएनसी मशीन के ऊपर मटेरियल की कटिंग कर रहा हूँ, उसकी मैं सरफेस की जो, सपोज कर लो कि हम कोई उसके पैरामीटर को चेक कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस प्लेट के ऊपर रखे, तो एक मशीन, एक हमने सिंपल लेथ या खराद बोलते हैं उसके ऊपर कटिंग की है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, बेसिकली, क्योंकि फंडामेंटली दोनों चीजें बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है। जब भी दो चीजों को कंपेयर करना है, उनकी 99% पैरामीटर सेम आने चाहिए। यानी 10 साल पुरानी कंपनी, 10 साल पुरानी कंपनी, एक कंपनी और दूसरी कंपनी का बिजनेस मॉडल, एक ऑनलाइन ऑफलाइन है, कैसे कंपेयर करोगे आप, है ना। तो ये जो रेशियो वर्ड होता है, ये आपको सही पिक्चर दे नहीं सकता, ठीक है। मन की सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को करना है,
उसकी इंटरप्रिटेशन, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी पुरानी है, उसका बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं, राइट। पिछले कुछ सालों के अंदर बिजनेस का जो उसका फोकस है वो क्या चेंज किया है, कितना उसका प्रीमियम है ना, क्लेम सेटलमेंट, टीपीए है, इन हाउस है, उनके खर्चे अलग होते हैं, इन हाउस का खर्चे ज्यादा होते हैं हमेशा फालतू के। ठीक है। तो बहुत सारे कोई बैंक के थ्रू पॉलिसी बेच रहा है, कोई ज्यादा ऑनलाइन दे रहा है, उनका क्या क्या रेशियो का कंपैरिजन करोगे। ठीक है। देखो मैं ये चीजें बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप गलत हो। मेरे लिए जिस पर्सन को नॉलेज नहीं है उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा कुछ और बात कर रहा है। दोनों की जब ज्ञान की बात करो, पढ़ाई के लेवल की बात नहीं करो। आई एम ए स्टेटिस्टिशियन, मेरे को स्टेटिस्टिक्स की भरपूर नॉलेज है, हमें मालूम है मीन, मीडियम या 50 तरह के फैक्टर क्या होते हैं। एक पर्सन को ये नहीं मालूम कि भी रेशियो को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और जो रियल टाइम में डेटा है उस कंपनी की, क्या एक इनकम क्लेम रेशियो कम होने का मतलब वो क्लेम कम दे रही है, या उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, या उसने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया, कैसे इंटरप्रेट करोगे। मतलब मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि देखो गलत काम अपने से होता नहीं है, ऐसे फालतू में बोलने के लिए बोल दो, अपने को जरूरत नहीं है वो काम करने की। ठीक है ना। बेस्ट फीचर इन अ पॉलिसी, कोई भाषा का प्रश्न है कि भी पॉलिसी के अंदर बेस्ट फीचर क्या होना चाहिए, सामेश्वर। ठीक है ना, आने वाले टाइम में आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि अगले 30-40 साल के अंदर, 2036 तक आप वेट कर लीजिए, जो पूरे दुनिया का नक्शा है ये बदल जाएगा, कितने देशों के टुकड़े होंगे, ठीक है, और कौन से नए लीडर्स क्रिएट होंगे। और कुछ नहीं है, आप मेरे 2-3 साल पुराने वीडियो देख ले, हमने पहले कई बार, क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों को हिंट देता था कि गोल्ड को थोड़ा सा देखो, और गोल्ड देखो कहाँ भागते जा रहा है, अभी वो 75 के आसपास पहुंच गया और लाख तक पहुंचने वाला है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आज की डेट में जैसे हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट सरकार की टर्म आ रही है, आएगा, लेकिन आप ये देखो कि फंडामेंटली ग्राउंड लेवल के ऊपर महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिन चीजों के भी हॉस्पिटल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगने चाहिए थे, जो गलत ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर अगर कंट्रोल होता, ओल जलूल फालतू की चीजें, कोई भी ब्रांड है, एमआरपी के ऊपर माल बिक रहा है हर एक जगह के ऊपर, और चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं। आप 10 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी के, 15 साल के बाद तो मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी पे कर पाओगे जितनी मर्जी कमाई हो, ये पॉलिसी ने बहुत महंगा होने वाला है। तो जो एक्चुअल में रिफॉर्म करने वाले होते हैं वो आपको मतलब वो कौन करेगा, मतलब ये किसी ने नहीं करना, ये किसी को पड़ी नहीं है, जिसका घर चल रहा है, अच्छी अच्छी पेंशन आ रही है, उनको क्या करना है ये काम करने के। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये था कि भी हमें बेस्ट फीचर किसके ऊपर है ना, अगर पॉसिबल है, अगर आपकी क्षमता है तो हमेशा बड़ी पॉलिसी लीजिए। सम एश्योर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द पॉलिसी, बस फंडामेंटली ये होता है। अच्छा, किसी भाई साहब का प्रश्न है कि अगर कंपनी क्लोज हो जाती है तो क्या होगा। देखो कंपनी क्लोज हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कंपनी बोल रही है कि मेरे को बिजनेस क्विट करना है। तो हर एक कंपनी का कुछ पैसा एज अ आईआईडी के पास पड़ा होता है, करोड़ों रुपए की फीस होती है, वहां पे पड़ा होता है, सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन किया जाता है। तो कोई कंपनी जल्दी जल्दी, ये नहीं होता कि कोई कंपनी बंद हो जाएगी, कोई कंपनी कहती है मैं बिजनेस के अंदर से क्विट करना चाहती हूँ, जैसे अपोलो म्यूनिक ने किया था। तो उससे हुआ क्या कि एक कंपनी ने बोला कि भी मैं इस बिजनेस से निकलना है, मेरे से ये, मैंने बहुत कर लिया है काम, या मैं चला नहीं सकता है काम, तो इमीडिएटली बाकी कंपनीज के अंदर ऑप्शन है कि वो उनको खरीद लेगी। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। एज अ कंज्यूमर हमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी प्रमोटर आ गया तब बुरी हालत होगी। पिछले दो, ऑलरेडी 5 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट खतरनाक हो चुका है। ठीक है। ओके, हाउ मच मनी वी शुड एलोकेट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो हमारे पेड कंसल्टेशन लेते हैं उन्हीं को हम बताते हैं, राइट। मनी मैनेजमेंट, हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मनी मैनेजमेंट कैसे करें, ये भी वही क्वेश्चन हो गया कि आपको आज से लेकर अगले 40-50 साल के अंदर कैसे कैसे कैश फ्लो को मेंटेन करना है, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विद सीएजीआर विद इन्फ्लेशन आप उसको मैनेज कर सको। तो सॉरी, ये भी कंसल्टेशन के अंदर ही हम लोग बता पाते हैं। आई एम सॉरी, मतलब बहुत ये डिटेल चीजें होती हैं, समझाने में भी टाइम जाता है। ओके, फाइनल क्वेश्चन है, अनलिमिटेड रीफिल के ऊपर आप वीडियो बनाइए। देखो फंडामेंटली बताऊं, 2012 के साथ ये कंसेप्ट रिस्टोरेशन आया था, फिर रेलिगन ने रिचार्ज किया था, उसके बाद अलग अलग रीफिल, रीलोड, अलग अलग करके बड़े अलग अलग नाम आ गए।
मैं अपना एक स्टेटमेंट देता हूँ, हो सकता है कि भी आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हो, मैंने तो आज तक किसी कंपनी को ये इस टाइप का क्लेम देते देखा ही नहीं। ठीक है। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड रीफिल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कंज्यूमर सोच रहा है कि मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, अगला क्लेम भी 10 लाख का आएगा तो मेरे को वो कंपनी दे देगी। तो क्या कंपनी, इसका मतलब ये है कि मैं उस कंपनी की 5 लाख की पॉलिसी लेना और मेरे बार बार 5-5 लाख के सपोज करो 10-12 क्लेम आ गए, 1 करोड़ तक के क्लेम आ गए, क्या वो अनलिमिटेड रिफिल होके मेरे को वो 1 करोड़ का क्लेम मिल जाएगा? यानी अगले मेरे बहुत सारे क्लेम है, 5-5 लाख करके मेरा 1 करोड़ का साल में खर्चे आ गए, तो क्या अनलिमिटेड रिफिल उसको काम करेगा या नहीं करेगा? तो अगर सपोज कर लो, मान लो एक कंज्यूमर कहता है कि अनलिमिटेड रिफिल, ठीक है, ऐसे करके बहुत बढ़िया चीज होती है। मैं समझता हूँ कि यूट्यूबर्स ने ऐसे वीडियो बनाए होंगे क्योंकि क्लिक बेट होता है इसके अंदर। तो क्या इसकी एज अ कंज्यूमर ये भी मोस्ट लाइकली ये गलत होगा, बट क्या ऐसा भी कुछ लोग इंटरप्रेट कर लेंगे कि यार एक 5 लाख की पॉलिसी ले लेता हूँ, मेरे को 10 लाख 25 लाख 50 लाख की पॉलिसी लेने की क्या जरूरत है? तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनी से पूछते हैं कि भाई आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 5 लाख से ऊपर 10 लाख 15 लाख 25 लाख 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी रखी क्यों हुई है? अगर मेरी 5 लाख की ही पॉलिसी अनलिमिटेड रीफिल होके या जो भी नाम देते हैं उसका कर करा के 1 करोड़ पहुंच जाएगी, तो फिर 1 करोड़ की पॉलिसी आपने रखी क्यों है? ठीक है, सारे लोग 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी ले लो, उसी से रीफिल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को अपनी मर्जी से किसी के कहने से इंटरप्रेट मत करो। सिर्फ अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ये पूछो कि भाई ये अनलिमिटेड रिफिल, ये मत पूछो कैसे काम करेगा, उससे पूछो सर मुझे लिखित में दीजिए ये अनलिमिटेड रिफिल किस केस में काम नहीं करेगा। ठीक है। देखो, हम लोग जो कंज्यूमर होते हैं ना, भावनाओं में बह के डिसीजन लेते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। ठीक है। तो हम लोग उसको जो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं तो हमें वो अट्रैक्शन लगती है, तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो थोड़ा साइड पे हो जाता है, तो हम भावुक होके हमें वो ग्रीड हमारी पे अटैक करती है। अनलिमिटेड रीफिल, अरे अरे अरे, अनलिमिटेड रीफिल क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो सामने वाले ने बताया उस तरीके से, हमने अपनी तरफ से समझा, लीगली क्या लिखा है वो किसी ने देखा नहीं। ठीक है। तो कंपनी लिख के देती है हम इस केस में देंगे, उनसे ये पूछो कि किस केस में नहीं दोगे भाई साहब। ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि हाथी के दांत दिखाने के औरत है, खाने का औरत है। ये जितना भी आप YouTube वीडियो के अंदर पॉलिसी की ब्ला 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 फंडास्टिक, कोई भी पर्सन आज का क्लिक बैठ करते हैं, इतने लाख का क्लेम ऐसे फ्रॉड हो गया, ये हो गया वो हो गया, आपकी पॉलिसी के अंदर ये टॉप की 5 पॉलिसी आ गई हैं, ये कॉन्सेप्ट इतना काम करेगा। अरे भाई साहब, वो पर्सन, वो भाई साहब अपनी एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ठीक है। उसके पीछे उनकी मंशा देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सारी जो लीगैलिटीज हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखी हैं, जिसको मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं है। तो फंडामेंटली पहली मिस्टेक तो वहां होगी। दूसरा, जो मेरे को प्रेजेंटेशन दी जा रही है उसके हिसाब से मैं भावुक होके, हमें नहीं मालूम कि मेरी जो पॉलिसी में एंटर कर रहा हूँ, अब क्या आपने ये चेक किया कि जो पॉलिसी में मैं एंटर कर रहा हूँ उसके अंदर आज से 40 साल के बाद प्रीमियम कितना होगा? भाई किसी रास्ते पे चल रहे हो, प्रीमियम तो देखो। अच्छा, क्या आपने जो पॉलिसी ली है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है पॉलिसी लेते हुए फॉर्म भरवाती है। उस फॉर्म के अंदर 40 से लेके किसी कंपनी के अंदर 100 मेडिकल क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन आपसे इंश्योरेंस कंपनी पूछती है। आप उन क्वेश्चन को, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो मैं भी नहीं हूं, तो हम पहले उन क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं, ये बीमारी का मतलब क्या है। फिर अपने परिवार में बैठ के, माँ बाप भाई बहन बच्चों के साथ बैठ के उसका सही आंसर भरते हैं। तो ये जो पॉलिसी बाइंग की प्रोसेस है ये कम से कम 1 हफ्ता लेती ही लेती है, क्योंकि आपको टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ना है, प्रीमियम को भी चेक करना है, और आपको इस फैक्टर को भी चेक करना है कि भाई मेरे को पॉलिसी लेते मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर आपके प्रपोजल फॉर्म में गड़बड़ होगी तो ना आपको मॉरिटोरियम बेनिफिट देगा, ना ये प्री एग्जिस्टिंग के वेटिंग पीरियड वगैरह ने, किसी चीज ने कोई बेनिफिट नहीं देना। किसी सज्जन के, किसी माता जी बहन के, किसी के कोई वीडियो बनाए, किसी ने आपकी जिंदगी में काम नहीं आना, हमारे किसी वीडियो ने काम नहीं आना। ठीक है। देखो, हमारे चैनल के अंदर अगर हम चिकनी चुपड़ी बातें स्टार्ट करते हैं, हमारा चैनल ऐसे करके भाग जाएगा। ठीक है। लेकिन पहली बात तो हमें वो जरूरत नहीं है। ठीक है।
इस चैनल को लॉन्च करने का पर्पस यही था कि भाई साफ स्पष्ट चीजें, उस चीज के ऊपर जाइए। अगर एक बच्चा बोलता है ना कि भाई मेरे को जिंदगी में कुछ बनना है, तो हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, बच्चे पढ़ाई कर ले। ऐसे इंश्योरेंस के अंदर आपको तीन चीजें हैं: पैसा कितना खर्च होगा, आने वाले टाइम में कितना खर्चा होगा, प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरो, और जिस पॉलिसी में एंटर कर रहे हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ो। अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आपको आने वाले टाइम में 100% प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये मान लो। ये तीनों चीजें करने में टाइम लगता ही लगता है, तो इन चीजों को करिए। हमारे, मैं तो काउंट भूल जाता हूँ, हमारे 150 से ऊपर के वीडियोस हैं, उनके अंदर जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। हाँ, हमारे जो लाइव सेशन में हम लोगों के जो टेक्निकल क्वेश्चन है उनके आंसर देते हैं, वो हमने अपनी पेड सर्विस कर दी है। यानी आप किसी भी हमारे वीडियो पे जाओगे, उसके ऊपर अगर लिखा है कि इसको ज्वाइन, आप देख नहीं सकते, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर मेंबरशिप बटन होगा, मेंबरशिप पे क्लिक करिए। मेंबरशिप के अंदर आपको 89 रुपीज़, 119, 150 रुपये, ऐसे करके तीन मेंबरशिप बनाई है। यानी आप एज अ सिर्फ हमारे सारे सेशन को ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप हमारे सारे पुराने जितने लाइव सेशन हैं उनको देखना चाहते हो, हमारे जो ऑनलाइन फिजिकल लाइव रिव्यू हैं उनको देखना चाहते हो, तो उनके लिए आप हमारे मंथली पैकेज ले लो, और उसमें से सारी चीज़ों को आप हमारे साथ एज ए कम्युनिटी पे आइए, कि आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आप हमारे साथ जुड़ो, जो मर्जी पूछो, सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। सीखना चाहते हो, हम काम सिखाएंगे आपको। ठीक है, आप अपने पॉलिसी होल्डर हो, आपको पॉलिसी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना था, क्लेम के बारे में क्वेश्चन पूछना, तो आप वो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के अंदर अगर आप क्लब्स को ज्वाइन करते हो, तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा ही होगा। तो अदरवाइज हमारे मैक्सिमम जो अराउंड 90-95% चैनल्स के जो वीडियो है वो फ्री ही है, उनको आप देखते रहिए, आनंद मनाते रहिए। तो कोई भी सज्जन है जो चाहते हैं कि भी हम बहुत ज़्यादा गूगल पे या इधर उधर लगा के अपना टाइम वेस्ट करके पॉलिसी सर्च करते हैं, वो नहीं करना चाहते, तो हम हमारी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि वीडियो का लास्ट आ गया है, तो जिन लोगों की मंशा ऐसी है कि वो फी पे कर नहीं सकते, या उनको अगर, लेकिन आपने ऑनलाइन ही पॉलिसी बाय करनी थी, तो हमने एक 3 महीने की ट्रायल की है, अप्रैल मई जून की, कि जो सज्जन कहेंगे कि भी हम हमारी टीम से ही पॉलिसी बाय करेंगे, तो उनको हम वो फी रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो आप किसी भी पर्सन को अपना टाइम बचा के पेड कंसल्टेशन लेनी है, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या हमें ईमेल कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल्स है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वो सारे हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वो सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा कुछ है वहाँ पे दिया हुआ। और हर एक संडे 11 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, उसको अटेंड करिए, लाइव क्वेश्चन देखिए। लेकिन जब वो लाइव सेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ मेंबर्स ही उस लाइव सेशन को देख सकते हैं, तो लाइव कोई भी पर्सन आके फ्री में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। जय जय श्री राधे।